आज 3 अगस्त सोमवार 2020 है। पीछे जाइए। जो हम लोगों ने मैं डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी, प्रधान चिकित्सक, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र गीतानगर कानपुर, प्रधान योग आचार्य, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र मोती झील कानपुर, अध्यक्ष प्रेसिडेंट इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन, सहयोगी संरक्षक अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद नई दिल्ली, इंडियन नेचर क्योर प्रैक्टिशनर का पूर्व क्षेत्र सचिव, पिछले लगभग 1 माह से मैं इस बात का प्रयास कर रहा था कि हमारी भारत सरकार ने जो योग शिक्षक या योग शिक्षा या योग साधना के माध्यम से लोगों को जन जन में ज्ञान पहुंचाना चाहती है, पर कुछ परिस्थितियों बस मुझे ऐसा लगा कि जो योग शिक्षक तैयार किए जा रहे हैं बहुत अच्छे होते हुए भी उनमें तमाम शिक्षा की आवश्यकता है, जिससे हम समाज को और अच्छी सेवा कर सकें। तो आजकल पिछले लगभग 3-4 माह से एक शब्द समाज में नाच रहा है, इम्यूनिटी, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में कहते हैं प्रतिरोधक शक्ति, और सरल भाषा में कहेंगे रोगों से लड़ने की ताकत। आज की भाषा में कहेंगे कि बैक्टीरिया, वायरस या जर्म्स, बैक्टीरिया वायरस के कुप्रभाव से हम अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को, अपने मस्तिष्क की सुरक्षा कैसे करें। यद्यपि कोई व्यक्ति ईमानदारी से यदि योग साधना करता है तो मेरा ऐसा विश्वास है कि उस पर जर्म्स का, बैक्टीरिया का, वायरस का प्रभाव नहीं होगा या केवल लाक्षणिक प्रभाव होगा। तो पिछले दिनों से हम लोग योग पर कुछ बात कर रहे हैं। सारे समाज में चर्चा भी है कि योग द्वारा ही प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाई जा सकती है। इसी बात को लेकर के मैंने आपके मस्तिष्क में एक बात प्रवेश कराई है। जो ऋषि पतंजलि का अष्टांग योग है, ये ब्रेन, माइंड एंड सोल, यानी मस्तिष्क की शक्ति कैसे बढ़े, मन की सकारात्मकता शक्ति कैसे बढ़े, आत्मा के जो जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं वो कैसे कमज़ोर हों। फिर हठ योगियों ने हठ योग निकाला। जैसे ऋषि पतंजलि जी ने एक पुस्तक रचना की, योग दर्शन, जिसमें 4 अध्याय हैं: समाधिपाद, साधनापाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद।
कुल लगभग 195 सूत्र हैं। इसी प्रकार से गुरु गोरखनाथ जी के समकालीन हठयोगी स्व आत्मा राम जी ने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम है हठ योग प्रदीपिका। उन्हीं के आगे पीछे एक ऋषि हुए घिरंड संहिता लिखी। उन्हीं के आगे पीछे एक हठयोगी हुए हैं चरणदास जी, उन्होंने चरणदास संहिता लिखी। अन्य योगियों की भी आज हम याद कर लें, सत्यकाम जाबाल बहुत अच्छे योगी हुए। कृष्ण भगवान का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, गृहस्थ में रहते हुए एक योद्धा होते हुए भी युद्ध के मैदान में श्रीमद् भगवद गीता का ऐसा संदेश दुनिया को दिया है कि जो व्यक्ति चाहे अपने नारकी जीवन को स्वर्गीय जीवन में बदल सकता है। इन सब अध्ययन करने के बाद मुझे लगा कि अगर प्रतिरोधक शक्ति बढ़ सकती है तो योग साधना से, और योग साधना कितनी भी कर लो, यदि 5 भ्रम नहीं मिटे तो आप योगाभ्यास भी करते रहोगे, अल्पायु में शरीर भी छूटेगा, नाना प्रकार के रोगों से भी ग्रस्त बने रहेंगे। तो मेरे गुरुदेव जो मेरे प्रथम गुरु हैं, वैसे तो मैं अपनी माँ को प्रथम गुरु मानता हूँ, क्योंकि माँ की कृपा से रामचरितमानस पढ़नी पड़ी। द्वितीय गुरु मेरे पिताजी हैं, जिनके दबाव से, जिनके आदेश से मुझे भगवत गीता बचपन में पढ़ने का मौका मिला। इस क्षेत्र में लाने वाला श्रेय श्री राम मंगल दास जी परमहंस अयोध्या जी वालों का है, जिन्होंने मुझे एक अद्भुत मंत्र दे करके इस क्षेत्र में उतारा। जो मेरे स्वास्थ्य दाता हैं डॉक्टर महावीर प्रसाद जी गुप्त बिंदकी वाले, उन्होंने मुझे रोग मुक्त किया, बीमार क्यों पड़ते हैं का सिद्धांत दिया। द्वितीय गुरु डॉक्टर हीरालाल जी, जिन्होंने मुझे मॉडर्न नेचुरोपैथी सिखाई। तृतीय गुरु स्वामी देवमूर्ति जी महाराज, जिनसे मैंने योग के बारे में अद्भुत वो ज्ञान सीखा जो पुस्तकों में भी नहीं मिलता। उसके बाद मेरे जो अगले गुरु हैं वह हैं श्री पंडित ओमकार नाथ जी अवस्थी, जिनसे मैंने आयुर्वेद का अध्ययन किया। ऐसे क्रमशः धीरे धीरे मेरे 25 गुरु हैं, जिनसे मैंने विभिन्न ज्ञान सीखा, और लगभग हमारे पास 50 उपगुरु भी होंगे, जिनके माध्यम से मुझे इस ज्ञान में बढ़ोतरी मिली। और 500 से ऊपर और 1000 से कम धोखा गुरु हैं मेरे, जिन्होंने मुझे धोखा दे करके कुछ जीवन जीने की कला सिखाई। मैं इन समस्त गुरुओं को प्रणाम करता हूँ। ठीक बात है ना, क्योंकि वो भी गुरु है। कोई हमको गुरु धोखा दे के कुछ सिखा दे जीवन विज्ञान, तो क्या वो गुरु नहीं हुआ है? तो इसलिए इन सब गुरुओं को प्रणाम करते हुए मैं अपने एक महान गुरु योगी हृदय नारायण जी को सत सत प्रणाम करते हुए मैं दावे से कह सकता हूँ कि यदि मेरे जीवन में ये ना आते तो मैं एक अच्छा योग शिक्षक हो सकता था, योगाचार हो सकता था, लेकिन मेरे भ्रम नहीं मिटते। तो 5 भ्रम संक्षेप में सुन लो। स्वास्थ्य कभी भी नहीं मिलता। दुनिया में ऐसी कोई दवा नहीं है, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे अन्य हो, या तो ये बीमारी को दबाती हैं या बीमारी को शांत करती हैं, तीसरा काम नहीं करती। कोई भी बीमारी हो, आप चाहे एलोपैथिक करें, चाहे होम्योपैथिक करें, चाहे आयुर्वेदिक करें, चाहे आप जड़ी बूटी करें, कोई भी करेंगे
इससे बीमारी कुछ समय के लिए शांत हो जाएगी या दब जाएगी या किसी अन्य रूप में आ जाएगी। 3 के अलावा चौथा काम दवाइयों में नहीं होता। इसीलिए दवा करने वाले प्रायः 40, 50, 60 में इनवैलिड हो जाते हैं, मर जाते हैं या मरने से बदतर होते हैं। तो दवा दबाए रोग को करे नहीं निर्मूल, चतुर चिकित्सक जानते, बुद्धू चिकित्सक नहीं जानते, जनता बन रही मूर्ख। दूसरा है भोजन में शक्ति है। यह इतना बड़ा भ्रम है कि बड़े बड़े मैंने महात्माओं को इस भ्रम के रोग से पीड़ित देखा। भोजन में शक्ति है, यह दूसरा बहुत बड़ा भ्रम है। भोजन में शक्ति है ही नहीं है। भोजन जो करते हो यदि वो पच जाएगा तो शक्ति का द्वार खुलेगा। अगर वो पचने के बाद पोषित हो जाएगा तो वो शक्ति का प्रवेश होगा। अगर उनसे बचने वाला बाई प्रोडक्ट मल, मूत्र, पसीना, प्रश्वास, गंदी श्वास, अगर ये समय पे निकल जाएंगे तब बॉडी के अंदर भोजन शक्ति देगा। आप 2 रोटी खाओगे, जब पचेगी, पोषित होगी, अब बाई प्रोडक्ट समय पे निकल जाएगा तब 2 रोटी देगी। पर अगर आप शहद ले लो जो डाइजेस्टिव फूड है, न्यूट्रिश डाइट है, तो इमीडिएट शक्ति देगा। तो जो हमारा ट्रेडिशनल फूड है, रोटी, दाल, चावल आदि जिनको पचाना पड़ता है, इनसे शक्ति नहीं आती। अभी कुछ दिन पूर्व मोदी जी अमेरिका गए थे, नवरात्रि के टाइम था। उन 9 दिन नींबू पानी पे रहे, खूब बोलते रहे, टनाटन नहीं बोले। अगर भोजन में शक्ति होती तो भैंके गिर जाते, बोलो ना। तो तमाम ऐसे लोग हैं जो लोग जानते हैं भोजन में शक्ति नहीं है। अगर पचेगा नहीं, पोषित नहीं होगा और निष्कासित नहीं होगा। तो ये देखिए चित्र मेरे सामने दाहिनी तरफ है। इस चित्र के दाहिनी तरफ एक स्वस्थ शरीर है, इसको नजदीक कर लो, जूम कर लो, आवश्यक नहीं कि मेरी फोटो आवे। ध्यान दीजिए, इस चित्र में दाहिनी तरफ एक स्वस्थ व्यक्ति खड़ा है, ऐसे बैठा है, और ऊपर से तमाम जर्म्स आ रहे हैं, बैक्टीरिया आ रहे हैं, वायरस आ रहे हैं। ये उसको टकरा करके स्लिप करके बाहर चले जा रहे हैं। ये दूसरा व्यक्ति है, ये भोजन में शक्ति मानता है, दवाइयों में स्वास्थ्य मानता है, इसलिए अंदर से इसकी वाइटल पावर कमज़ोर है और कोरोना भी घुस रहा है, डेंगू भी घुस रहा है, सार्स भी घुस रहा है, जितने अब तक वायरस प्रचारित हो गए हैं कोई भी घुस रहा है। और ये व्यक्ति जल्दी संसार से भगवान को प्रिय हो जाएगा या संसार वालों को तंग करेगा पड़ा पड़े खटिया में। तो अगर आपको लाइफ पावर बढ़ाना है, ये 5 भ्रम हटाने पड़ेंगे। तीसरा बड़ा भयंकर भ्रम है, बताने में भय लगता है कहीं आनंद जी पर आप आलोचना ना करो। पैसा बढ़ेगा तो नहीं करने, हाँ, पैसा बढ़ेगा तो सुख बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा तो सुख बढ़ेगा। ये बड़ा भारी भ्रम है। पैसा बढ़ेगा तो सुविधाएं बढ़ेंगी। क्या है? पैसा बढ़ेगा तो सुविधाएं बढ़ेंगी। बैंकों में एनएससी बढ़ेंगे, बैंकों में फिक्स डिपॉजिट बढ़ेंगे। ज़्यादा अकलदार होंगे तो 2, 4, 6 फ्लैट ले लेंगे, 2, 4, 6 प्लाट ले लेंगे। फिर कोई ना कोई भला आदमी उसका कब्जा कर लेगा, फिर मुँह कदमों में पड़ा रहेगा। पैसा से सुविधाएं बढ़ेंगी, और सुविधाएं बढ़ेंगी तो जीवनी शक्ति कम होगी।
आजकल देखिए कोरोना जो है एसी वालों को ज़्यादा तंग कर रहा है, नहीं कर रहा, कूलर वालों को उससे कम तंग कर रहा है, और जिनके यहाँ पंखा केवल लगा उन्हें शायद तंग ही नहीं कर रहा है। समझ गए ना? क्योंकि अब कोरोना को भी आदी हो गया है एसी का। चाहे एसी हो चाहे सुविधाएं हो, इनसे आदमी की लाइफ पावर घटती है। पहले पंखा होते थे, गर्मी होती थी, आराम आदमी ऐसे करता था। एक बार पसीना आया, दोबारा में पसीना सूखा, फिर आया, फिर सूखा, बड़ा आनंद आता था। अब ढूंढने से पंखे नहीं मिलते हैं। तो पहली बात तो ये है कि पैसे से पैसा बढ़ेगा तो सुविधाएं बढ़ेंगी, सुख बढ़ेगा तो लाइफ पावर घटेगी। हाँ, लेकिन पैसे में इतना भयंकर आकर्षण होता है, और जब आ जाता है तो बोले मन करता ना देना पड़े, ना निकालना पड़े, ना घटे और दुगना हो जाए। हमारे बैंक वाले बड़े होशियार हैं। पहले 12 साल में दुगना करते थे, फिर 10 साल में दुगना किया, फिर 9 साल में दुगना किया। अब नहीं, पहले 5 साल में दुगना होता था, फिर 6 साल में दुगना, फिर 7 साल में दुगना, फिर 8 साल में दुगना, अब 10 साल में दुगना हो रहा है। कुछ दिन बाद 12 साल में दुगना करेंगे। हैं तो मरो तुम और आनंद ले बड़े बड़े तामसी पूंजीपति है कहाँ। तो इसलिए इस देश को सिखाना चाहिए कि हम धर्म के मार्ग से कैसे पैसे को साल 2 साल में दुगना कर लें। ठीक बात है ना? तो इसलिए तीसरा एक बड़ा भयंकर है, पुस्तकों से ज्ञान मिलता है। क्या मिलता है? हमारे देश में पंडितों को, पोंगा पंडितों को हम पंडित नहीं कहेंगे, और ये सब पूजा पाठ कराने वालों को प्रणाम के योग्य हैं और अच्छी बात सिखाते हैं। पूजा पाठ धर्म नहीं है, कर्मकांड है। इनको हम विद्वान मान लेते हैं। पुस्तकों से सूचना मिलती है, ज्ञान नहीं। क्या है? जैसे पुस्तक से मिल जाए कि रोज नियमित योगाभ्यास करने से शरीर स्वस्थ रहता है, ये ज्ञान है कि सूचना है? सूचना है। तो इससे आपका कल्याण होने वाला नहीं है। आप डेली योगाभ्यास करेंगे और जब अनुभव में आ जाएगा कि आम आदमी से बेटर है, उसको कहेंगे ज्ञान। क्या कहेंगे? क्यों इस ज्ञान से लाभ होता है? उसका नाम है विज्ञान। क्या है? इसकी केमिस्ट्री क्या है, इसकी फिजिक्स क्या है। तो चौथा भ्रम क्या है? तीसरा भ्रम याद आ गया? क्या है तीसरा भ्रम? पैसा बढ़ेगा तो सुविधाएं बढ़ेंगी, सुख घटेगा। जब एसी खराब हो जाएगा तो ऐसे तड़फोगे जैसे मछली पानी से बाहर कर दो। इसलिए एक सीमा के बाद आदमी को ब्रेक लगाना चाहिए। बड़ा मुश्किल काम है। चलो सब पढ़ी। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौरात है वो पाए बौरा। मेरी फैमिली में तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके 5-5, 10-10 लाख प्रति महीना की आमदनी है, लेकिन मुझसे अधिक सुखी नहीं है। उनका लोभ और बढ़ता जा रहा है। जब तक उनके बाल नहीं झड़ जाएंगे, कान से बहरे नहीं हो जाएंगे, आँख से अंधे नहीं हो जाएंगे, दांत सारे बेकार नहीं हो जाएंगे, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अनिद्रा मित्र नहीं हो जाएंगे। हैं? आई एम नॉट अगेंस्ट मनी, बट लाइफ पावर को घटा के मत करिए। पांचवा चौथा क्या है? पुस्तकों से ज्ञान मिलता है, पुस्तकों से सूचना मिलती है, आप लाइब्रेरी हो जाते हैं। इसलिए मैंने बड़ा आराम से धीरे धीरे जिंदगी पार की है। नहीं, अब तक मेरे 170 दुर्गति हो जाती, को संसार में ही नहीं होता, 2-4 बार कहीं पैदा होकर मर भी गया होता। उम्र आपके हाथ में है।
चाहे जल्दी मर जाए चाहे देर में मरे, मृत्यु आपके हाथ में नहीं है। पांचवा है खून के रिश्ते अपने हैं। खून के रिश्ते कर्तव्य के लिए हैं, उन्हें अपना ना मानना। क्या कहा? अपना ना मानना। बोले पापा जी 500 रुपये दे दीजिए, पापा जी की औकात थी, दे दिया। बोले पापा जी बहुत अच्छे हैं, गाल पे चुम्बन दे के चला गया बच्चा, बाप बहुत खुश हुआ। कुछ दिन बाद पापा जी 5000 रुपये चाहिए, आपने दे दिए रो गा करके। कुछ दिन बाद बोले पापा जी 50,000 चाहिए, उस कोचिंग में जाना है नोचिंग कराने। अब पापा जी ना करने लगे। फिर पापा जी की पत्नी हमारे बेटे के मम्मी ने दबाव डाला, बेटे की ज़िंदगी का सवाल है, दे दो। अब बाप का मुंह लटक गया। कुछ दिन बाद बेटे ने 5 लाख मांगा। फिर दोगे आप? फिर नहीं दोगे तो कहेगा बेटा पापा जी हमारे पाजी हो गए हैं, एक पा निकाल देगा। और ज़्यादा सात्विकी हुआ रावण की तरह तामसी, तो पापा जी को ठीक से प्रोग्रामिंग कर देगा। 5 भ्रम है। बच्चों को ऐसा बनाओ, हेलीकॉप्टर न बनाओ बच्चों को। ऐसे इसलिए बच्चों को इस लायक बनाओ कि कभी कोई प्रॉब्लम आवे तो मुसीबत में भी 4 रोटी कमा लें और 4 रोटी खिला सकें। तो इसलिए प्रभु ये 5 भ्रम नहीं मिटेंगे तो लाइफ पावर अच्छी नहीं होगी। तो योगाभ्यास भी करो, प्राणायाम भी करो, आवश्यकता अनुसार सटकर्म भी करो। इसलिए चाहे हमारी पूरी गवर्नमेंट सालों भर लॉकडाउन किए रहे, कोरोना अगर चला भी गया, मुझे तो उम्मीद है नहीं, तो फिर पोरोना आ जाएगा, फिर खोरोना आ जाएगा, फिर गोरोना आ जाएगा, नहीं आएगा, फिर घोरोना आ जाएगा। मैं नामकरण पहले ही कर दिया है। फिर चोरोना आ जाएगा, फिर छोरोना आ जाएगा, फिर जोरोना आ जाएगा, फिर झोरोना आ जाएगा है। फिर कौन सा आएगा? टोरोना आएगा, फिर ठोरोना आएगा। हम अभी से नामकरण करे दे रहे हैं। फिर योरोना आएगा, फिर सोरोना आएगा। यानी इतने ज़्यादा हमारे हिंदी के अक्षर हैं, इतने तक तो पहुँच ही जाएगा। फिर नंबर 1 नंबर 2 लिख लो। बस सारी ज़िंदगी यही करते रहो, कीटाणुओं को नामकरण करते रहो और उसके बाद उनके लिए वैक्सीन लगाते रहो, वैक्सीन निकालते रहो। फिर आदमी 10 साल के बाद एक साथ बच्चों के 50 वैक्सीन लगेंगे। ये कैंसर का विरोधी वैक्सीन है, ये फाइलेरिया का विरोधी वैक्सीन है, ये चिकन पॉक्स क्या होता है, किचन पॉक्स क्या होता है वो, फिर ये चेचक का वैक्सीन पास। सारे के सारे जिंदगी भर यही करते रहो और तामसी दवा विक्रेताओं के फैक्ट्रियों के गुलाम बने रहो। अगर इस देश को बचाना है और वाइटल पावर बढ़ाना है, 5 भ्रम हटा दो और षटकर्म क्रियाओं का योग चिकित्सा का प्रचार हो जाए, प्राकृतिक चिकित्सा का प्रचार हो जाए और जड़ी बूटियों का प्रचार हो जाए। और दर्द और सूजन से मुक्त होना है तो मैग्नेट हो जाए। पॉइंट पकड़ में आया? तो इसलिए आज हम लोग छोटी छोटी क्रियाएं का सब्जेक्ट है कि अगर आपको वाइटल पावर बढ़ानी है, कोरोना, खोरोना, गोरोना, घोरोना, चोरोना, छोरोना, जोरोना, उसके बाद क्या है, तोरोना, धोरोना, जितने भी अक्षर हैं इनसे बचना हो तो आपको वाइटल पावर बढ़ाइए। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुखा। हे अर्जुन, योग से तभी दुख दूर होगा जब आपका भोजन युक्त होगा, शाकाहारी भोजन होगा, खरी भूख पे खाएंगे, भूख से कम खाएंगे, चबा कर खाएंगे, भरपेट नहीं खाएंगे, मल मूत्र के बेग को अर्जेंट निपटाएंगे।
युक्त विहार, विहार में आता है दिनचर्या, रात्रचर्या, ऋतुचर्या, मैथुनचर्या, अर्थचर्या। कर्म ऐसे हों जिस आपकी वजह से समाज को विकास, पॉजिटिव विकास हो। ये नहीं कि पूरे शहर में, पूरे देश में आपने 1 लाख गोश्त की दुकान खोल ली। खोलना था दोस्त की दुकान और खोल दिया आपने गोश्त की दुकान है। ऐसे तमाम शराब की फैक्ट्री खोल ली। कोई ना कोई तो खोलेगा। अरे तुम्हारे पास दिमाग था तो कुछ और फैक्ट्री खोलते, स्प्राउट की फैक्ट्री खोलते, कोई बात नहीं। तो इसलिए आदमी को पहला काम करना है कर्म भी सही हो और रात को सोना सही हो। हमने कहा देखो शंकर जी ओम का ध्यान करते करते सो गए और आप लोग क्राइम पेट्रोल, वारदात, कपिल शर्मा के 2 अर्थीय सो देखते देखते सो गए। जैसा सोगे वैसे सपने आएंगे। अब बोध, जाग सही हो, मेडिटेशन आपका सही होना चाहिए। इसलिए मैं ध्यान लगाने का विरोधी हूँ, ध्यान में बैठने के पक्ष में हूँ। जो लोग ध्यान लगाते हैं जिंदगी में कभी भी आनंदित नहीं हो पाते। मेरे गुरुदेव ने साक्षी ध्यान की खोज की है, ये मैंने व्हाट्सएप में सबको भेज दिया है। इसमें ध्यान में बैठा जाता है, लगाया नहीं जाता। जब आपका ब्रेन और माइंड रिलैक्स हो जाएगा, आत्मा रिलैक्स हो जाएगी, तो अपने आप पॉजिटिविटी की वर्षा होने लगेगी। तो योगो भवत दिखा। और एक बात मैंने और जोड़ दी है कि युक्त स्वप्नाव शोधनस्य, शोधन क्रियाएं जानना चाहिए। जुखाम हो गया, नीति कर डालो। भूख नहीं लग रही है, नौली कर डालो। पेट नहीं साफ है, बस्ती कर डालो। पित्त विकार है, कुंजर कर डालो। ब्रेन को तेज बढ़ाना है तो कपाल शोधन क्रिया कर डालो। मन को कंट्रोल करना है, नहीं कंट्रोल हो रहा तो नासिका के अग्रभाग में बैठ जाओ, ठीक है ना। त्राटक। और 6 महीने में एक बार संग प्रक्षालन कर डालो। जब 60, 65, 70 के हो जाओ तो या तो घर से बच्चों को प्यार से भगा दो, आजकल वैसे भाग जाते हैं, या स्वयं भाग जाओ, किसी आश्रम में चले जाओ। अभी हमारे एक परिचित ने जीवन भर की पूंजी 1 करोड़ रुपया दान कर दिया, अयोध्या जी में दान कर दिया। आज उनको हम शुभकामना भेजेंगे। बहुत अच्छा किया। मंदिर बनेगा, लोगों की आस्था बढ़ेगी, वहाँ कुछ ऐसा बनाया जा रहा है कि वहाँ शिक्षा भी हो, गुरुकुल की तरह अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। पहले की तरह मंदिर नहीं बन रहा क्यों, तो इसलिए आप करो। तो आपको एक हम बता दें, चलो नोट कर लो, कैसे दिनचर्या बनाएं। आपको आवश्यकता केवल 6 घंटे नींद की है। 6 घंटा नींद भी बहुत है। मैं तो पिछले लंबे सालों से रात को 5 घंटे सोता हूँ और दिन में 1 घंटा विश्राम करता हूँ। विश्राम भी नींद है। अगर साक्षी दर्शन में चले जाओ सोने के पहले तो वो नींद ही है, स्वप्न रहित निद्रा है। तो मान लीजिए आप 10 बजे सोते हो, तो क्या बजे उठना चाहिए? 4 बजे। तो अगर 10 बजे सो जाओ तो बेस्ट है। 11 बजे सो जाओ, नहीं 9 बजे सो जाओ तो बेस्ट है। और 10 बजे सो जाओ तो बेटर है। और 11 बजे सो जाओ तो गुड है। उसके बाद अगर जग रहे हो तो फेल हो लाइफ में। मान लो हम 4 बजे उठते हैं या 5 बजे उठते हैं या 6 बजे उठते हैं, जैसी जिसकी परिस्थितियाँ हों। बेस्ट है 3 बजे उठे, बेटर है 4 बजे उठे, गुड है 5 बजे उठे, अब प्रमोटेड है 6 बजे उठे, ठीक है ना। उसके बाद भी कुछ होता है, फेल होता है। आप उठ के पहला काम करें, अभ्यास डालें कि माँ धरती के पैर
पैर रखने के पहले माँ धरती के पैर छुएं। ये अगर आदत आपकी है तो अच्छी आदत है, क्योंकि सारा दिन हम पृथ्वी पर कितना उधूम मचाते हैं। उसके बाद ठीक से हाथ धोवें, साबुन से, मुल्तानी मिट्टी से, जो भी आपकी व्यवस्था हो। और आज विज्ञान ने सिद्ध किया है कि कम से कम 22 सेकंड हाथ धोना चाहिए। बड़ा कठिन काम है, घड़ी कहाँ तक देखो। तो हमारे पास एक व्हाट्सअप आया था कि आप ऐसे करो, साबुन लगा करके राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, ऐसे 22 बार करो, तब 22 सेकंड पूरा होता है। अगर राम से भी झगड़ा है, खुदा खुदा 1, खुदा खुदा 2, जो अज्ञानी वही झगड़ा कर रहे हैं। वही राम है, वही खुदा है, वही अल्लाह है, वही गॉड है, नाम अक्षरों का अंतर है, पर डॉट डॉट डॉट। अब इसको कैसे करो? एक सब याद रखो, सुमन। सुमन में सा माने सीधा, उ माने उल्टा है, उ माने उल्टा, और मा माने मुट्ठी, ना माने नाखून है। इसके बाद कलाई, सुमन, सुमनक कर दो कलाई, सुमन का, सुमनक, सुमन का, ऐसे याद रहता है। हमने खुद देखा कि जब हम गिनती ऐसे राम राम करके हाथ धोते हैं तो रियल हाथों की सफाई बहुत अच्छी होती है। जब ध्यान रखते हैं सुमन का, क्या रखेंगे, लिख लो, सुमन का। सा माने सीधा, उ माने उल्टा, मा माने मुट्ठी, और ना माने नाखून। तब आप बच पाओगे। नहीं तो आजकल तो ज़माना है वायरस का। आप स्विच ऑन करते हो, आप जीना में चढ़ते हो तो रॉड पकड़ लेते हो, किसी ने नोट पकड़ के दिया। अब तो कुछ दिन बाद आने वाला, अभी तो पाद आया कि पाद में भी कोरोना होगा, अभी नोट में आने वाला है। संकोच कर रहे हैं, नोट गिनोगे तो नोट भी आप ऐसे उसको एल्कोहल से शुद्ध करके लो। पहले घर में कोई आता आदमी तो गंगा जी से गंगा जल से हाथ धुलते थे, और आजकल जो है एल्कोहल से, शराब से हाथ धोते हैं तो सुमन का याद रहेगा ना, राम राम 1, राम राम 2। वाकई में ऐसे हाथ धोने से और इस सिस्टम से याद नहीं, याद रहेगा। बताना जाके आज राजेश भैया को, हमको सुमन का याद रखो, ऐसे नहीं याद रहता। हाथ ठीक से धोइए। हाथ धोने के बाद आप जी भी करिए और दांतों को साफ करिए, जो भी आपका सिस्टम हो। उस झगड़े में हम नहीं पड़ रहे हैं, पर हमारा बस चले सारे टूथपेस्ट, सारे मंजन बंद कर दें, एक नीम का तेल घर घर पहुंचा दें, और आराम से नीम का तेल मुंह में भर लो 5 मिनट के लिए, और दांत का बाप नहीं खराब होगा। हमारी गलती से कुछ दिन पहले हमारे दांत खराब हो गए थे, 3-4 तो निकल गए। बहुत कोशिश किया 20 साल में, फिर डॉक्टर ने कहा सारे दांत निकलवा दीजिए आनंद जी, और हम आप या फिर रूट कैनाल करा लीजिए। हमने भगवान जी को भगवान, क्या हो रहा, सारे दांत निकल जाएंगे तो फिर फल फूल कौन खाएगा। कोरोना की कृपा से ऐसी समस्या हुई कि डॉक्टर भी बंद नहीं मिल रहे थे, तो नीम के तेल पे काम कर रहे थे, लिख रहे थे। तो नीम का तेल हमने मंगाया और दिन में 3 बार भरे, मुंह में भर लेते थे, बस मौन बैठे रहते थे। 5-6 दिन में जिन दांतों से रोटी खाना बंद हो रहा था, आज हम चना चबाने लगे। तो नीम के तेल से बढ़कर दुनिया में एंटीबायोटिक नहीं है। मेरा अपना अनुभव है। और नीम का तेल का पैसा खरीदने का पैसा ना हो तो आप गाय के पेशाब को दिन में 3-4 बार मुंह में भर लो, और वो भी अगर ना मिले तो मोरारजी देसाई का स्वमूत्र शिवाम्बू, अपना सवेरे का शिवाम्बू से कुल्ली कर लो। बिना पैसे के दांत
आपके ठीक हो जाएंगे अपवाद छोड़ करके। डॉक्टर ने कहा दांत सड़ गया, ये करो वो करो, वाकई में बहुत परेशानी थी। पेन किलर फेल हो गए, एंटीबायोटिक फेल हो गए, एंटी इन्फ्लेमेशन फेल हो गए, लेकिन वाहरे नीम का तेल है, इसे गंडूस कहते हैं। इसके बाद मुंह में पानी भर के छींटे मारो। अगर आपको नेति करना आता हो तो नेति कर लो, बहुत अच्छी चीज़ है। कुंजर करना आता हो तो कुछ दिन रोज कुंजर कर लो। जब बीच में शौच का फोन आ जाए तो शौचालय चले जाओ, आराम से शौच निकल जाने दो। लगे कि नहीं शौच खुल के नहीं हुआ है तो बढ़िया आराम से ये बस्ती क्रिया है, इसको आराम से बस्ती क्रिया से अपने रेक्टम को साफ कर लो। ज़्यादा साफ करना हो तो 4-5 मिनट लगाए रखो रेक्टम में, क्या बढ़िया पेट साफ होता है। गैस तो ज़िंदगी में आपको बनेगी नहीं। गैस 20 साल से गैस बन रही है। अब डॉक्टरों ने कह दिया तुम्हारे पाद में भी कोरोना होगा, पोरोन होगा, अब उसको सारे को ढक्कन लगा के रखो अपना। किस चीज़ का? आप बस्ती करो, पेट साफ रखो, गैस बनेगी ही नहीं। समझ गए ना? तो इसलिए अब उसके बाद नहाने के पहले एक तौलिया ले लो। कहाँ गई तो ये, इसको भिगो लो और सारे बदन पे रगड़ डालो खूब बढ़िया। चेहरे में ज़रा मुलायम से रगड़ना लो। उसके बाद अपना चाहे पहले चाहे बाद, नहाने के पहले अपना किंग क्वीन करो, कुछ भी ना करो, आधा घंटे कर लो, आ जाओ। है नहाने के पहले चाहे नहाने के बाद। चलिए सब लोग खड़े हो जाइए, जो मेरे सामने बैठे हैं वो, और जो विवरण के माध्यम से मेरे सामने हैं, बस ये देखिए, शीशे के सामने खड़े हो जाओ। कुछ भी मालूम ना याद रहे तुमको, योगासन फ्योगासन ना याद रहे, ऐसे 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा करते रहो, जैसे आपके पास समय हो। ये बीच में फुसफुस भी कर लो, करो, आवाजें नहीं आ रही है? चलिए करिए। अभी किसी कारण से मेरा कप बन गया होगा, कल बहुत दिनों बाद कप बना है। जब मैंने इसको भस्त्रिका प्राणायाम जैसा करना शुरू किया तो निकल गया, यही फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी नासिका को आप अपने लॉकर में रखाओ। कहाँ रखाओ? किसको? नाक के लिक्विड को, यानी कि तुम नाक काट के रखाओ, नाक के लिक्विड को रखाओ। 10 दिन बाद जाना और तुम्हारे उसमें कीड़े पैदा हो जाएंगे। फिर थोड़े से नाक और रखाना वहाँ पे, एक प्रयोग करके देख लेना। 10 दिन जाना तो और नए नए कीड़े पैदा हो जाएंगे। अब ढूंढो ये कोरोना है कि पोरोना है कि सोरोना है। अब इसकी वैक्सीन निकालो, लॉकडाउन करो, बाजार डाउन करो। हैं? आपने सुना कभी किसी स्वीपर को कोरोना हुआ हो? बोलो। उन्हीं निकम्मे लोगों को हुआ है जो सुविधाओं में जी रहे हैं, जो श्रम कर रहे हैं, उनको नहीं हो रहा है। मेरी बात समझो। अभी तो कोरोना आया है, अब कोरोना आएगा 3 महीने बाद, फिर वैसे लॉकडाउन बनाए रखो। इसलिए आप जो है कफ को सड़ने मत दो, मल को, टट्टी को मत सड़ने दो, पेशाब को मत सड़ने दो, पसीनों को मत रोको, अपने आप कीड़े मर जाएंगे। चलो नंबर 2, इंजन दौड़ करो। मिलिट्री वाले को अभी तक मैंने सुना, किसी मिलिट्री वाले को सुना आपने कि कोरोना हुआ? वो 1 घंटे 2 घंटे से मेरे दौड़ता है, परिश्रम करता है, नहीं करता, वहाँ दौड़ाया जाता है। उन्हीं पुलिस वालों को हुआ है जो आउट ऑफ प्लेटफार्म जा रहा है। देखो अब इनको हमारे हो जाए सतगुण भैया को कोरोना, और डर के मारे खुद ही भाग जाके बोले यहाँ कोई माल ही नहीं रखा, हम सड़े कहाँ पे। करो जरा, आवाज करो, 5-10 मिनट भ्रमण योग करो और 5-10-15 मिनट ये इंजन दौड़ करो।
इतना करने के बाद नौली करो। जब बस अब नौली करो, इधर देखो बेटा, अरे उतार दो, जब एक बात उतरी चुके हैं कपड़े, चलो नहीं उतारेगा, दिखाई नहीं पड़ेगा है। दिखाई पड़ रहा है? नहीं दिखाई पड़ रहा, हटा दो भैया मेरे, बटन तो खोल लो। ये तुम्हें क्या शर्माना है यार, जब सलमान खान ही शर्माता है, जिसका बदन बड़ा आकर्षक है। चलो इधर देखो, पहले आपने भ्रमण योग किया, फिर इंजन दौड़ किया, अब घुटना आगे झुका करके अपना आराम से घड़ी देख के 8-10 मिनट नौली क्रिया करी। जब नौली क्रिया करोगे तो लीवर ठीक, स्प्लीन ठीक, पैंक्रियाज ठीक है, गॉल ब्लैडर ठीक, छोटी आंत ठीक, बड़ी आंत ठीक, गुर्दा ठीक। कितनी बढ़िया क्रिया है, करो। नौली नहीं चलती ना चलने दो, कोई बात नहीं, करो तो तुम। ये घर में खूब कपड़े हो तो कपड़े के ऊपर तेल लगा लो, रोज एक जोड़ी खराब होंगे तो अपने आप नौली सिद्ध हो जाएगी। करो। अरुण, क्या नाम, अजय, अजय नाम है ना, सिद्ध करो नौली, ये पूरा, और ऊपर ले जाओ, यहाँ से यहाँ तक। तू क्यों नहीं करता? दिखाई तो पड़े मेरे को, मैं कुछ संजय थोड़ा महाभारत का दिखाई पड़ेगा मुझे अंदर की। ऊपर करो बनियान, हाँ बनियान ऊपर करो सफ़ेद वाली, और करो, शाबाश, करो, ये करो, वाह बहुत सुंदर, वेरी गुड। 2 दिन 3 नौली। नंबर 2, एक साथ करो। लाइफ पावर कैसे बढ़ाएं? नौली, ये बहुत अच्छा, मध्य नौली, सामने घड़ी रखो। अगली जो है नान मालिश नौली क्रिया, बीच में हाथ रखो, दबाव अलग अलग। ये खाना खा के नौली ना कर लेना, खाली पेट करेंगे। अच्छा, और ऊपर हाथ रखो। ये हमारे प्रिय जो है शत्रुघ्न भैया की नौली कितनी बढ़िया चल रही है। ये जरा गोल नौली दिखा दो। अभी गोल नौली आप लोग नहीं चलाएंगे, उसमें आते उलझ जाएंगी। पहले आप ये देखिए, ये देखिए, ये इसका उल्टा। अगर नौली क्रिया का प्रचार हो जाए, नौली क्रिया करने लगो, देश का अरबों रुपया, अरबों डॉलर बच जाएगा विदेश जाने से। ये राष्ट्र प्रेम है, ठीक है ना। अब इसी के महाबंद करो, खड़े खड़े ताकत से मुट्ठी बंद करो, खूब जोर से बंद करो मुट्ठी, अंगूठा अंदर, गुदा को सिकोड़ो, रेक्टम को सिकोड़ो, मल मार्ग को सिकोड़ो घोड़े की तरह, पेट को सिकोड़ो, पेशाब क्षेत्र को अंदर खींचो, ठुड्डी को कंठमूल से लगाओ। जैसे कछुआ, जब कछुआ में कोई प्रॉब्लम आती है, मुसीबत आती है, उसको मालूम होता है तो वो अपने मुंह पे अंदर कर लेता है, पूंछ अंदर कर लेता है, अपने हाथ अंदर कर लेता है, अपने पैर अंदर कर लेता है और शवासन में चला जाता है। 99% लोगों को धोखा हो जाता है। होता कि नहीं होता है? हाँ, उसकी 150 साल उम्र है कछुए की। करो इसे 5 बार, 10 बार, 20 बार करो। गृहस्थियों को शीघ्र पतन की बीमारी नहीं होगी, नौजवानों को स्वपन दोष नहीं होगा, महिलाओं का गर्भाशय बाहर निकलना धीरे धीरे कम हो जाएगा, जो भोजन करते हो उसका वीर बनना शुरू हो जाएगा। कितनी बढ़िया क्रिया है। अब लेट जाओ, चलो आ जाओ। आज हम आपको सिखा रहे हैं कि वाइटल पावर कैसे बढ़ाए बीमार व्यक्ति भी। चलिए अब ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो, करो। ये पैर मोड़ लो, खोल लो पैर आपस में, कर लो, करो।
किंग 1 2, तुम लोग भी करो, तब तो लाइफ पावर बढ़ेगी। तुम तखत में चले जाओ। ये आराम से। और मजबूत करना हो तो श्वास भरते हुए आओ, श्वास रोके हुए जाओ, श्वास निकालते हुए आओ, श्वास बाहर रोके हुए जाओ। बहुत सुंदर। अब पैर को मिलाओ। अगर प्राणायाम करने का समय नहीं किसी कारण से, तो श्वास भरते हुए आइए, श्वास रोके हुए जाइए, श्वास बाहर निकालते हुए आइए और श्वास बाहर रोके हुए जाइए। पूर्ण प्राणायाम हो गया। प्राणायाम से भी लाइफ पावर बढ़ती है, रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ती है। एक मिर्जापुर के योगी राजमणि मिश्रा थे। आजकल मैं उनकी पुस्तक पढ़ रहा हूँ। वो श्वास को रोक लेते थे, छाती पे टक चढ़ा लेते थे। मेरे गुरुदेव भी सभी कर लेते थे प्राणायाम की वजह से। ये बहुत सुंदर। अब आप साइकिलिंग करिए, हैं, आराम से हाथ पैर चलाइए। और कोई ना हो, बगल में गमी ना हुई हो, अब जरा हंस लीजिए। बहुत सुंदर। बस बिना आवाज की भी हंस सकते हो। अब कोरोना अगर गले में फंसा भी होगा तो डर के मारे बाहर निकल जाएगा, या आमाशय में चला जाएगा तो अपने आप वहाँ पर खरी भूख पे खाओगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बनता है वो बेचारा मार डालेगा कोरोना को। बस खरी भूख पे खाओगे तो कोरोना बेचारा चला जाएगा, है ना। जो एक वैज्ञानिक को नोबेल प्राइज मिला है 2 साल पहले। वो इस बात पर मिला है कि अगर आपको भूख लगी हो, खरी भूख लगी हो, जानलेवा भूख लगी हो और घंटा 2 घंटा ना खाने को मिले और ना खाओ, तो कैंसर का कीड़ा भी मर जाएगा। कैंसर का कीड़ा मर जाएगा। चलो उन्हीं की भाषा में बोल रहे हैं। जब कैंसर कीड़ा मर जाएगा तो जुखाम का नहीं मरेगा, बोलो, निमोनिया का नहीं मरेगा। आयुर्वेद में सूत्र लिखा हुआ है, अजीर्णे भोजनम विषम। कम भूख में, बिना भूख के, भूख से ज़्यादा भरपेट खाने से भोजन अजीर्ण कहलाता है। वो भोजन विष बन जाता है। लंघनम परम औषधि। अगली मीटिंग गोल कर जाओ खाना, लंघन हो गया। परम औषधि। आप लोग उपवास को मजाक समझते हो। उपवास माने व्रत, व्रत माने व्रत, व्रत माने भरत। ये इंडिया का उपवास। बोले खाया कुछ नहीं है, दिन भर तो खाने की याद बनी रही, और शाम को कूटू की पूड़ी, कूटू की लपसी, कूटू की सब्जी, फिर कूटो। जब कूटू की लपसी खाओगे, कूटू की खीर खाओगे, कूटू की पूड़ी खाओगे, फिर तुमको कूटेंगे नरसिंह भगवान। उपवास की सही विधि क्या है बताएंगे आपको। ये हो गया। अब बैठ जाओ। अब ऐसे ऐसे करो बड़े आराम से। ये सिर नहीं घूमेगा अजय। अगर तुम्हारा सिर घूमेगा तो तुम लोगों का सिर घुमा दोगे। कितना भी ज्ञान हो, जब तक गुरु के सामने नहीं करते हो तो गुरु गलती बता देता है।
तो आपको सुधार करने का मौका मिल जाता है। जैसे हमारे श्री अरविंद भैया जो पूरी फोटोग्राफी तैयार कर रहे हैं, पिछले लगभग 33 दिन से 34 दिन से बड़ी सेवा कर रहे हैं, लेकिन एक और दिन सीधे नहीं बैठे, क्योंकि कहते हैं हम तो फोटोग्राफर हैं, हम तो फिल्म खींचते, हम क्यों सीधे बैठे हैं? अगर सीधे बैठना आ जाए तो बड़े सुखी हो जाओगे। अरविंद जी का परिचय भी कराना था और इनकी गलती भी बताना था। ये बहुत सुंदर, बैठ जाओ पलथी मार करके, बस हो गया। चलो अब पलथी मार को बैठ करके अपना एक नाक दबाओ, बाईं नाक से सांस भरो, बाईं नाक बंद करो, दाएं से निकालो, निकालने में दुगना टाइम दो। दोनों स्वर न चले हों तो भस्त्रिका प्राणायाम कर लो। ऐसे देखो, करो। सारे लंग्स में गंदगी निकल गई, कब फंसोगा तो निकल जाएगा। फिर प्राणायाम के बाद आंख बंद करके बैठ जाओ, 5 बार गायत्री मंत्र का जप कर लो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमपिता परमेश्वर, बोलो, आप सुखदाता हो, दुख हरता हो, सद्बुद्धि दाता हो, मुझे भी सद्बुद्धि दो। फिर एक मंत्र और पढ़ लो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक बंधनान मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। हे भगवान शिव, हमें ऐसी मृत्यु देना जैसे खरबूजा पकने के बाद बिना कष्ट के, बिना शोर शराबा किए दाल से अलग हो जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मेरी ऐसी इच्छा है सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी समृद्धशाली हों और सभी आय का दशांश, भोजन का चतुर्थांश, 24 घंटे में 1 घंटा प्राप्त योग्यता का वितरण और अपने कार्य को ईमानदारी से करने वाले हों। अब अपना सब सेटिंग करके, कपड़े वपड़े पहन करके, जो भी आपका जलपान हो, बेस्ट है जलपान फल हो, बेटर है अंकुरित हो, गुड है कि सादा आग का पका भोजन हो, सादा आग का पका भोजन। अपने काम पे चले जाइए। फिर जो भी आपकी दिनचर्या हो, बेस्ट है कि दोपहर में फल खाएं, नहीं बनता फल खाते दोपहर में रोटी दाल चावल सब्जी सलाद लें, रोटी की मात्रा कम लें। तीसरे पहर अपना जूस या सूप कुछ ले लें। और रात में अपना, अगर रात में भी फल खा सकते हैं, दोपहर में रोटी खाते हैं तो रात को फल खाइए। रात को फल नुकसान नहीं करते हैं, रात को फल भी खाएं, नुकसान करता है। इस तरह आप अपनी दिनचर्या को सेटिंग करेंगे तो 12 घंटे काम कर सकते हैं। 12 घंटे काम करना कोई बड़ी भारी बात थोड़ा है। 1 घंटे योगाभ्यास को टाइम दो, 1 घंटे ध्यान को दो, 1 घंटे मलमूत्र की सफाई में दो, 3 घंटे निकल गए। 1 घंटे व्हाट्सएप में दे दो, 24 घंटे में बहुत है।
4 घंटे निकल गए, 1 घंटे आना जाना रख लो, 5 घंटे हो गए, 1 घंटे आप अपना मिसलिनियस कर लो, 6 घंटे हो गए, 6 घंटे सोने के हो गए, 12 घंटे हो गए, बचे 12 घंटा प्लान बना के काम करो। तो ये राष्ट्र प्रेम हुआ। मिलावट करो, घटतौली करो, किसी की फाइल रोक लो। हमारे गुरुजी कहते थे ऑफसर, क्या कहते थे? अफसर को कहते थे ऑफसर, सर ऑफ रहता है। जब इनके दलालों के माध्यम से लिफाफा दो इनके मन का तो आंसर, क्या कहा? आंसर। अच्छे लोग वहाँ भी हैं, लेकिन एक संस्कृति बन गई है। तो इसलिए ज़्यादा नहीं बताएंगे, नहीं गुस्सा हो जाओगे। कमिश्नर, कमिश्नर, ऐसा नर जो बिना कमीशन लिए दस्तखत न करे। अच्छे लोग वहाँ भी हैं, आज भी हैं। तो कैसे काम बनेगा जब तक हमारा पड़ोसी सुखी नहीं होगा? हम सुखी कैसे होंगे बोलो? अगर पड़ोसी का बच्चा शराब पी करके बर्बाद हो गया तो क्या आपको जगाएगा नहीं वो है? इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः हम प्रयास करें। हमारी अपनी धारणा है, मेरे गुरुदेव का विश्वास है कि अगर आदमी आय का 10वां हिस्सा निकालने लगे और किसी भूखे को खिलाए, अपढ़ को पढ़ाए, निर्वस्त्र को वस्त्र दे आदि, तो बहुत दुनिया में बदलाव आ जाए। पर एक प्रॉब्लम और है कि जिनके दो आदि हो जाते हैं, बोले हम तो दशांश के लिए पैदा हुए हैं। जिसको दशांश दिया जाता है उससे तुम विशांश निकालो अच्छे काम में। क्या कहा? जिसको दशांश देते हैं तो हमारे गुरुदेव कहते थे जिसको दशांश मिला मान लो, और विशांश निकाले। मतलब पैसे से हमारा अटैचमेंट, पैसे के बिना संसार नहीं चलेगा। पर पैसे से जो आसक्ति हो जाती है, बीमारी क्या हो जाती है? ना निकालना पड़े, ना देना पड़े, ना घटे, और पैसा दुगना हो जाए। एक फिल्म आई थी फिर हेरा फेरी, मुझे बाई चांस कई बार देखने को मिला, बाई चांस। तो उसमें यही सब दिखाया गया है। दुगने के चक्कर में सब बार भाग रहे हैं। एक बन मानुस आया और उसने वो हीरे की पोटली उठा करके पेड़ में चढ़ गया। सब नीचे बेचारे खड़े हैं। अब बन मानुस ने वहीं से फेंक दी है। सब बिन रहे हैं। कोई डायबिटीज़ में मर गया, कोई ब्लड प्रेशर मर गया, कोई हार्ट ट्रबल में मर गया। क्या यही जिंदगी है? इसलिए योग कहता है अपने तन को स्वस्थ करो, अपने मन को स्वस्थ करो। और धीरे धीरे जो जो आमदनी बढ़े, फिर 20 सांस निकालो, फिर 30 सांस निकालो। बोले गुरुजी या न बताओ, न बताओ, न करो, हमें क्या करना है? हम तो लगभग करते हैं दोनों लोग, इसलिए हम देखते हैं भगवान की बड़ी कृपा होती है। भगवान की कृपा तभी होगी जब भगवान के बनाए बंदों को विवेकपूर्ण सेवा करोगे, विवेकपूर्ण, और पर्यावरण की रक्षा करोगे। पेड़ काटते जा रहे हो, नदियों में गंदगी डालते जा रहे हो, अपना कूड़ा सामने वाले के फेंक दिया, सामने वाले ने हमारे यहाँ फेंक दिया। तो प्रदूषण बचाओ, पर्यावरण की रक्षा करो। धीरे धीरे अपनी जो सनातन संस्कृति है, सनातन संस्कृति कोई हिंदुओं की नहीं है, जो सत्य है। क्या है? जो सत्य है। चलो, तो आज जो है हमने आपको बताया कि अपनी दिनचर्या में कैसे शामिल करो, और सप्ताह में 1 दिन उपवास करना बहुत ज़रूरी है। उपवास कैसे करना चाहिए फिर आगे बताएंगे आपको। और हम समझते हैं कि जितना कोर्स मैंने पढ़ा दिया है वो पर्याप्त पढ़ा दिया है। 2-3 सूचनाएं सुन लीजिए। एक किताब मैंने लिखी है, अनुभव पुराण। इसमें 500 रोगियों के अनुभव लिखे हैं।
हम प्रयास कर रहे हैं कि ये किताब हम ऑनलाइन डाल दें, लेकिन नहीं डाल पा रहे हैं। कंप्यूटर मैन की समय पर ना आने से, मजबूरी से। इसमें मैंने 500 रोगियों के अनुभव लिखे हैं तो मेरे पास 40,000 अनुभव। किस रोगी को मैं कैसे ठीक करता हूँ। ये किताब का मूल्य 400 रुपया है मार्केट में। जो मेरे यहाँ से मंगाएंगे उनको मैं 200 में दे रहा हूँ। नो प्रॉफिट नो लॉस। जो लोग मंगाना चाहें अनुभव पुराण, उनको 50 रुपया हमारे अकाउंट में भेजना पड़ेगा, 250 रुपये। तो आने जाने का भी कोरियर चाहिए। इस किताब को पढ़ करके आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। बाकी जो है एक किताब बहुत जल्दी और डालने वाले हैं, हटी नाभि वाली, मैंने कल कहा है उससे। तो आप लोग इस प्रकार से अध्ययन करो, जैसे मैं सुखी हुआ हूँ तुम सुखी हो। और चलते समय 1-2 मिनट। आज हिंदुओं का या आर्य लोगों का या हिंदुस्तान का एक पर्व है, उसका नाम है रक्षाबंधन। क्या है? रक्षाबंधन। आज हमारे देश में भाई लोग अपनी बहन से राखी बंधवाते हैं। कोशिश करें, राखी बिल्कुल धागा है वो। 500 का राखी, 400 का राखी, इस पर चोंचले बंद करिए। एक धागा होता है, वो बंधा जाता है। हम आज एक नई परंपरा शुरू कर रहे हैं, भाई बहन से राखी बंधवावे, भाई भी बहन के राखी बांधे कि तुम भी बहन हमारी रक्षा करो। भाई भी रक्षा करे बहन की, बहन भी रक्षा करे भाई की। अगर बहन रक्षा नहीं करेगी तो भाई क्या करेगा? ऑलरेडी भाई के पास लोगों से लड़ने की शक्ति है नहीं, देर तक सोता रहता है, सीधे बैठता नहीं है, खाने में डबल रोटी खाता है, पेट साफ नहीं रहता, सिर में दर्द रहता है, रात भर बेचारा मोबाइल देखता रहता है, स्मार्टफोन के स्मार्ट किए रहता है, खुद जो है स्मार्ट हो रहा है? तो ऐसा जब भोजन करोगे तो भाई क्या रक्षा करेगा? हाँ, बहनें चाहें तो रक्षा कर सकती हैं, ठीक बात है ना? और अपने स्वास्थ्य की रक्षा करिए। अगर स्वास्थ्य की रक्षा नहीं करेंगे तो बहन की रक्षा क्या करेंगे? एक मुझे हास्य घटना याद आ गई कि एक बार एक सज्जन यात्रा कर रहे थे, बड़े मतलब की है। तो किसी बात पर सामने वाले से बहस हो गई। सामने वाला जरा मजबूत था, तो उसने हेड को, माने पिताजी को, एक थप्पड़ मार दिया जोर से। पिताजी बोले, मुझे मारा तो मारा, मेरी वाइफ को मार को देखो, फिर देखूंगा। उसने वाइफ को मार दिया। बोले, मुझे मारा, मेरी वाइफ को मारा, मेरे बेटे को मार कर देखो। और सब लोग तमाशा देख रहे हैं, तो बेटे को भी मार दिया। बोले, मुझे मारा, मेरी वाइफ को मारा, मेरे बेटे को मारा, मेरी बेटी को मार कर देखो, फिर देखता हूँ। अपने बेटी को मार। अच्छा, तुमने मुझे मारा, मेरी पत्नी को मारा, मेरे बेटे को मारा, मेरी बेटी को मारा, अब तो नौकर को मार के देख। तो नौकर को मार दिया। मारने के बाद चुप होकर बैठ गया। तो लोगों ने कहा, तुमने सबको पिटवा दिया, कुछ कर क्यों नहीं पा, अब कुछ करो। अरे बोले, मैं तो चाहता था पांचों पिट जाएं, घर में जाके बताएंगे नहीं कि पिटे हैं हम लोग। ये कौन सी बुद्धिमानी है, हैं? शरीर में शक्ति होगी, मन में आपकी सकारात्मकता होगी, आत्म बल होगा और गिविंग नेचर होगा, तभी वाइटल पावर बढ़ेगी। आप सबको बहुत बहुत अच्छा। कल लास्ट डे है और 7 तारीख से शाम को 4 से 5 रेकी आचार्य पूनम जी आपको विवरण के द्वारा रेकी सिखाएंगी। आप लोग सीखिए, घर बैठे आप रेकी सीखिए और उसके बाद अट्यूनमेंट के लिए संपर्क करिएगा। धन्यवाद, सबको नमस्कार।